नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे जो कि भारतीय भूगोल के इतिहास को, जो इंडियन जियोग्राफी है। आज से इसको शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ से लगभग 50+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बताइए, जो भारत है तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई ऑप्शन जो कि ए 2933 है। वही इसकी लंबाई जो कि दक्षिण से उत्तर देखी जाए तो वह है 3214 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पूरब से पश्चिम, इसीलिए ऑप्शन है 2933। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तट रेखा है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? बताइए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है तो वह होगा ऑप्शन सी 2.4%। और यह विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह है ऑप्शन डी 10.7%, जो कि पर्वत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत में पर्वत और पहाड़ कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए 29.3%। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये सभी विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। बताइए क्या होगा? इनमें से कौन से राज्य से जो कर्क रेखा है यह नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा, बाकी के इन तीनों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए, वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वह है ऑप्शन सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ी। तो यह ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो वह है ऑप्शन बी कोरमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की पूर्वी समुद्री तट है यह किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट है तो इसका अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका अन्य नाम पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग
पी मिलियन पॉइंट ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए, जो कोंकण तट है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो कि ऑप्शन ए गोवा से दमन तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप है तो ऑप्शन बी परवार उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो वह होगा ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, जो कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए, वह कौन सा राज्य की सीमा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वह होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह होगा ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन जो कि बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन जो कि सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी, 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? बताइए, इनमें से कौन है जो एक द्वीप है? तो ऑप्शन ए, दीव, जो कि एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, काला पानी के नाम से भारत का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो वह होगा ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? मोस्ट वीवीआई। तो ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास, तो ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार के समीप। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो वह होंगे ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वह है ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो वह होगा ऑप्शन जो कि ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताइए वह कौन सा देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है भारत की? तो वह है ऑप्शन बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह है ऑप्शन ए अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए वह कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो वह है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वह है ऑप्शन सी पंबन चैनल। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 41, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, तो ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ऑप्शन बी प्लस 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5 घंटा और 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? तो ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है, तो ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे छोटी
स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, न्यूमुर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 50, पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो ऑप्शन बी म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन लेटक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, अलावरी एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ऑप्शन बी मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परिवार द्वीप समूह है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह में, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।